मुरादाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ, जिसमें सभी ने मंत्री जी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और सभी ने मुरादाबाद आने के लिए मंत्री जी को बधाई दी। साथ ही मंत्री जी द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमेशा किसानों के हित के लिए कार्य किया है और किसान भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है और जो दिल्ली में किसान द्वारा प्रदर्शन किया गया उसमें वे किसान नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के साथ और गरीब जनता के साथ रही है और आगे भी रहेगी। कुछ अराजकता तत्व हैं जो भाजपा सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा सच के साथ ही और गरीबों की आवाज को बुलंद करती है और हमेशा करती रहेगी। आज मुरादाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं अनेक योजनाएं दी हैं और धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का आभूषण है और भाजपा सरकार ने अनेकों बार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है और उनका निस्तारण भी भाजपा सरकार ने ही किया है। किसानों के साथ सहानुभूति पहले भी थी और आगे भी रहेगी, लेकिन जो उपद्रवी हैं जिन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया और तिरंगे का अपमान किया है वे देशद्रोही में आते हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और सभी को सजा मिलेगी। भाजपा सरकार किसानों के साथ शुरू से आखिर तक रहेगी, इसको कोई राजनीतिक पार्टियां अलग नहीं कर सकती। किसान बिल पर राजनीतिक पार्टियों ने खूब राजनीति दिखाई है, लेकिन हमारे किसान समझदार हैं और वे इन पार्टियों के बहकावे में नहीं आने वाले, क्योंकि भाजपा सरकार में ही किसानों को उच्च स्थान प्राप्त हुआ है और जो किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं उन्हें सजा मिलेगी। आज भारी संख्या में मंत्री जी का स्वागत के लिए लोग दिखे। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या कहेंगे इस बारे में? जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव किसानों के लिए बढ़ चढ़ के काम किया और किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा और किसानों के हित में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेक ऐतिहासिक फैसले किए। किसानों को का ऋण माफी करना, किसानों को गन्ना किसानों को 100% भुगतान सुनिश्चित करना, निरंतर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना, क्रय केंद्रों के माध्यम से रबी और खरीफ फसलों की खरीद सुनिश्चित करा करके लाभकारी मूल्य दिलाना, निर्बाध रूप से किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना, नीम कोटेड यूरिया दिलाना और अभी किसानों को सस्ता ऋण मिल सके इसलिए 3,00,000 करोड़ रुपए का अलग से कार्बस फंड बनाना, फसल बीमा योजना का लाभ प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित कराना आदि के साथ साथ जो किसानों के हित में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए उसी क्रम में एक पहल और करते हुए नई कृषि नीति 2020 तैयार करना। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन धरना और प्रश्न ये लोकतंत्र का आभूषण नहीं तो उन्हें उठाया जा रहा है। मैं बता रहा हूं, लगातार हमारी केंद्र सरकार का नेतृत्व एक नहीं कई चक्र का वार्ता कर चुका है। अब कई चक्र का वार्ता इस बात के लिए इंगित करता है कि किसानों की समस्याओं को, उनकी चिंताओं को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया और उसका निराकरण के लिए लगातार पहल जारी किया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। उस दिन जिस तरीके से लाल किले पर झंडा फहराना, तिरंगे का अपमान करना, ये आचरण देशद्रोह के परिधि में आता है। किसानों के प्रति हमारी सहानुभूति पहले भी रही, आज भी है, लेकिन देशद्रोह का आचरण क्षम्य नहीं है। जो भी चिन्हित किया जा रहा है, जो भी इस परिधि में आएंगे उनके खिलाफ
कड़ी से कड़ी कानूनी। अब पंचायत हो रही है काफी। पंचायत भी लगातार हो रही है। इसके अलावा जयंत चौधरी और आज राहुल गांधी ने भी बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भाजपा सरकार ये आंदोलन को भड़काने के हिसाब से चल रही है। अब बयान बहादुरों के विषय में हमको कुछ नहीं बोलना है, उनका काम केवल बयान देना है, किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ करना है। किसानों के हितों के लिए अगर ये काम किए होते तो आज मोदी सरकार को काम करने की नौबत नहीं आती। इसलिए आज़ादी से लेकर अब तक जिन लोगों ने किसानों के आगे धूल झोंका, किसान विरोधी काम करते रहे, किसानों को दबाने की कोशिश करते रहे, वहीं पर किसानों को किसान सम्मान निधि से हमारी सरकार निरंतर सम्मानित कर रही है। इसलिए जो किसान विरोधी रहा है, आज वो घड़ियाली आंसू बहाकर किसानों को अगर कहीं न कहीं प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है, तो किसान इनको अच्छी तरह समझता है और किसान पहले भी इनको जवाब दिया है, आगे भी देगा। अच्छा मंत्री जी, जब वहाँ पर कल बात चल रही थी तो मंच से उन्होंने जो है मीडिया से बात करने के टाइम पर ये बात बार बार वो कह रहे थे, राकेश टिकैत जो है वहाँ से, कि यदि गोली मारना चाहे तो गोली मार दे, मगर हम नहीं। उकसाने वाली बात जो कही जा रही है कि मतलब वो लगातार। देखिए टिकैत जी क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे, उससे हमें कोई टिप्पणी नहीं है। किसानों के हितों के लिए लगातार हमारी सरकार संवाद करती रही है, उसको गंभीरता से लेती रही है, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में द्रोही आचरण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से हम पेश आएंगे। जयंत चौधरी वहाँ पर पहुंच चुके हैं। मंत्री जी वहाँ पर जयंत चौधरी वहाँ पर पहुंच चुके हैं।